जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हों। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। आपकी ये भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटे के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर किसी से प्रेम करना आसान है, लेकिन सभी से अपेक्षा रखना केवल दुख आमंत्रण देता है। जिसे ये समझ आ गया कि हर व्यक्ति अपनी सोच और सीमाओं के अनुसार चलता है, उसने खुद को व्यर्थ की पीड़ा से बचा लिया। कई बार हम छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा बना लेते हैं कि वे हमारी मानसिक शांति छीन लेती है। जिसने ये सीख लिया कि हर बात को गंभीरता से लेना जरूरी नहीं, उसने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सबक सीख लिया। हमारा असली आराम किसी बाहरी चीज में नहीं, बल्कि हमारे भीतर की शांति में छिपा होता है। जिसे यह एहसास हो गया कि सुख किसी वस्तु में नहीं, बल्कि मन की स्थिति में है, वो जीवन भर आनंदित रह सकता है। कभी कभी चीजों को वैसे ही रहने देना ही सबसे समझदारी भरा निर्णय होता है। हर समस्या का समाधान उसी समय खोजने की जिद करने के बजाय धैर्य रखना ही मानसिक सुख देता है। जो व्यक्ति दूसरों को बदलने के बजाय खुद को बदलना सीख लेता है, वही जीवन में आगे बढ़ पाता है। जब हम दूसरों से कम और खुद से अधिक अपेक्षा रखते हैं, तो हमें हर परिस्थिति में संतोष मिलने लगता है। किसी भी बात को पकड़ कर बैठना केवल हमारे लिए बोझ बन जाता है। जिसने चीजों को जाने देना सीख लिया, उसने अपने भीतर की हल्की और सहज स्थिति को प्राप्त कर लिया। जीवन को जकड़ कर नहीं बहने देना ही शांति का मार्ग है। जो इंसान खुद से प्रेम करना सीख लेता है, उसे दूसरों से प्रेम की भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। जिसने खुद को स्वीकार कर लिया, उसने जीवन के सबसे बड़े संघर्ष को समाप्त कर दिया। हर इंसान अपनी जगह सही होता है, लेकिन जब हम अपने दृष्टिकोण को दूसरों पर थोपने लगते हैं, तो टकराव उत्पन्न होता है। जिसे ये समझ आ गया कि सभी अपनी सीमाओं और समझ के अनुसार चलते हैं, वो हर विवाद से मुक्त हो जाता है। शिकायत करने से केवल हमारा समय और ऊर्जा नष्ट होती है, लेकिन जिसने समाधान ढूंढना सीख लिया, वो हर परिस्थिति में स्थिर बना रहता है। जीवन की शांति केवल उन तक सीमित रहती है जो हर समस्या में अवसर देख सकते हैं। कई बार हमारी सबसे बड़ी समस्याओं का हल केवल स्वीकार्यता में छिपा होता है। जब हम चीजों को जैसा है वैसा देखने लगते हैं, तो परेशानियां हमें उतनी बड़ी नहीं लगती। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रख सकता है, वही जीवन में सबसे अधिक सुखी रहता है। सब कुछ तुरंत पाने की लालसा ही हमारी शांति को छीन लेती है, लेकिन जिसने प्रतीक्षा करना सीख लिया, वो कभी असंतुष्ट नहीं रहता। हर किसी को जवाब देना जरूरी नहीं होता। कुछ चीजों को समय के भरोसे छोड़ देना ही समझदारी है। जो व्यक्ति हर सवाल का उत्तर देने की जिद छोड़ देता है, वो अनावश्यक तनाव से मुक्त हो जाता है। अगर जीवन में सच्ची शांति पानी है, तो दूसरों के दृष्टिकोण को भी समझना सीखना होगा। जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि हर व्यक्ति अलग तरीके से सोचता है, तब हमारे भीतर की बेचैनी कम होने लगती है। जो चीजें हमारी शक्ति में नहीं है, उन पर चिंता करना केवल हमारी ऊर्जा को नष्ट करता है। जिसे ये समझ आ गया कि
कुछ चीजें बस स्वीकार करने के लिए होती हैं। उसने अपने भीतर स्थायी सुकून पा लिया। अगर कुछ बातें हमारे अनुसार नहीं हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि जीवन हमारे खिलाफ है। कभी कभी परिस्थितियां हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं, और जिसने इस सच्चाई को स्वीकार कर लिया वो हर चुनौती में स्थिर बना रहता है। हर इंसान अपने जीवन में किसी न किसी संघर्ष से गुजर रहा होता है, इसलिए दूसरों के प्रति दयालु होना ही हमें वास्तविक शांति देता है। जब हम ये समझ जाते हैं कि हर व्यक्ति अपनी लड़ाई लड़ रहा है, तब हम लोगों की गलतियों को दिल से लगाना छोड़ देते हैं। कभी कभी हमारा सबसे बड़ा डर केवल हमारे मन की उपज होता है। जब हम साहस के साथ जीवन को अपनाते हैं तो हमें महसूस होता है कि हमारी चिंता व्यर्थ थी। जिसने अपने डर को स्वीकार कर लिया उसने आधी लड़ाई जीत ली। हमारी सोच जितनी सरल होगी हमारा जीवन उतना ही सुखद होगा। जब हम चीजों को जरूरत से ज्यादा जटिल बना लेते हैं तो हमारा मन अनावश्यक उलझनों में फंस जाता है। सच्ची शांति सरलता में ही बसती है। जो व्यक्ति हर चीज पर नियंत्रण पाने की कोशिश करता है वो सबसे अधिक अशांत रहता है। जिसे ये समझ आ जाता है कि कुछ चीजें हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलेंगी, वही जीवन में सुकून महसूस कर सकता है। असली आजादी तब मिलती है जब हम खुद को दूसरों की राय से प्रभावित करना बंद कर देते हैं। जो व्यक्ति अपनी खुशी को दूसरों की स्वीकृति से जोड़ लेता है वो कभी भी पूर्ण संतोष का अनुभव नहीं कर सकता। हमारा सबसे बड़ा संघर्ष खुद के विचारों से होता है। बाहर की दुनिया तो केवल उसका प्रतिबिंब है। जिसने अपने विचारों पर नियंत्रण पा लिया उसके लिए बाहरी परिस्थितियां कोई मायने नहीं रखती। हर चीज का जवाब शब्दों से देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी मौन ही सबसे सटीक उत्तर होता है। जब हम शब्दों के बजाय अपनी शांति से जवाब देना सीख जाते हैं तब हमें अनावश्यक विवादों से मुक्ति मिल जाती है। जिस दिन हम ये समझ लेते हैं कि दूसरों का व्यवहार उनके विचारों और परवरिश का परिणाम है, उस दिन हम किसी की नकारात्मकता को दिल से लगाना बंद कर देते हैं। ये समझ हमें हर परिस्थिति में शांत रखती है। कभी कभी हमें लोगों को उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए। जब हम हर किसी को समझाने या बदलने की कोशिश करते हैं तब हम केवल अपनी ऊर्जा ही खोते हैं। जो व्यक्ति खुद को बचा कर रखना सीख लेता है वही वास्तविक शांति को प्राप्त करता है। सच्ची खुशी हमेशा वर्तमान में जीने से मिलती है। जो व्यक्ति या तो अतीत की यादों में जीता है या भविष्य की चिंताओं में खोया रहता है वो वर्तमान के आनंद से वंचित रह जाता है। जिसने आज में जीना सीख लिया उसने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य समझ लिया। हर इंसान अपनी सोच और अनुभव के अनुसार प्रतिक्रिया देता है। जब हम ये मान लेते हैं कि हर कोई हमें हमारे दृष्टिकोण से नहीं समझ सकता तब हम बेवजह की परेशानियों से बच जाते हैं। कभी कभी जीवन हमें उन्हीं रास्तों पर ले जाता है जिनसे हम भागना चाहते थे, क्योंकि वहीं पर हमारी असली परीक्षा होती है। जो व्यक्ति हर स्थिति को स्वीकार कर लेता है वही मानसिक रूप से सबसे अधिक मजबूत बनता है। जिन चीजों को हम जितना पकड़ कर रखते हैं वे हमें उतना ही तकलीफ देती हैं। जब हम लोग परिस्थितियों और भावनाओं को जाने देना सीख जाते हैं तब हमें वास्तविक शांति का अनुभव होता है। जब कोई हमें चोट पहुंचाए तो हमें उसे जवाब देने के बजाय खुद को संभालना चाहिए। प्रतिशोध से किसी का भला नहीं होता, लेकिन जिसने खुद को संतुलित रखा वही सच्चा विजेता होता है। कभी कभी जीवन में धैर्य रखना ही सबसे बड़ा साहस होता है। सब कुछ तुरंत पाने की कोशिश हमें अशांत कर देती है, लेकिन जिसने समय के साथ चीजों को स्वीकार करना सीख लिया उसे किसी भी परिस्थिति से डर नहीं लगता। हमारा सबसे बड़ा बोझ वो अपेक्षाएं होती हैं
जो हम दूसरों से रखते हैं। जब हम बिना किसी अपेक्षा के लोगों से जुड़ना सीख जाते हैं तो हमें किसी के व्यवहार से चोट नहीं पहुंचती और हमारा मन हल्का बना रहता है। हर व्यक्ति को हर स्थिति का उत्तर देना जरूरी नहीं होता। जो व्यक्ति केवल जरूरी जगहों पर प्रतिक्रिया देता है और अनावश्यक चीजों को नजरअंदाज करना सीख लेता है वो हमेशा शांति में रहता है। जो लोग अपनी छोटी छोटी खुशियों को संजोना जानते हैं वे जीवन में कभी असंतोष का अनुभव नहीं करते। जिसने हर छोटी बात में आनंद ढूंढना सीख लिया उसके लिए हर दिन एक नया उत्सव बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सुख और दुख सर्दी और गर्मी की तरह आते जाते रहते हैं, ये स्थायी नहीं है, इसलिए धैर्य पूर्वक सहन करो। हमारे जीवन में सुख और दुख ठीक वैसे ही आते हैं जैसे दिन और रात। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने केवल सुख ही देखा हो या केवल दुख ही झेला हो। लेकिन समस्या ये नहीं कि सुख और दुख क्यों आते हैं, बल्कि समस्या ये है कि हम इनसे किस तरह प्रभावित होते हैं। यदि हम सुख में अत्यधिक उत्साहित हो जाएं और दुख में पूरी तरह टूट जाएं, तो हम अपने मन की शांति खो बैठेंगे। इसलिए हमें समुद्र की तरह बनना होगा। ऊपर लहरें उठती हैं, नीचे गिरती हैं, लेकिन गहराई में समुद्र हमेशा स्थिर रहता है। महाभारत में जब युधिष्ठिर को जुए में अपना सब कुछ हारना पड़ा, तब उनके भाइयों और द्रौपदी ने क्रोध और दुख में अपने संयम को खो दिया। लेकिन युधिष्ठिर शांत रहे क्योंकि वे समझ चुके थे कि जीवन में परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती हैं। वे जानते थे कि जो आज चला गया वो कल फिर आ सकता है। यही वजह थी कि जब उनका राजपाट वापस आया तब भी वे अहंकार में नहीं डूबे, और जब उन्होंने सब कुछ खो दिया तब भी वे निराश नहीं हुए। अब कल्पना करो कि कोई व्यक्ति नाव में बैठा हुआ है। यदि वो हर लहर के साथ खुद को हिलने देता है तो वो संतुलन खो देगा और नाव पलट सकती है। लेकिन यदि वो स्थिर बैठा रहे और केवल आवश्यकता अनुसार नाव को नियंत्रित करे तो वो सुरक्षित अपनी यात्रा पूरी कर लेगा। हमारा मन भी ऐसी ही एक नाव है। यदि हम हर छोटी बड़ी घटना से विचलित हो जाएंगे तो हमारी मानसिक शांति डगमगा जाएगी। लेकिन यदि हम ये समझ लें कि सुख और दुख दोनों ही अस्थायी हैं तो हम भीतर से स्थिर रहेंगे। इसका सबसे सुंदर उदाहरण स्वयं श्री कृष्ण है। जब वे मथुरा में थे तो एक राजकुमार की तरह जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन जब उन्हें पता चला कि कंस का अत्याचार बढ़ रहा है तो उन्होंने राजसी सुख छोड़कर युद्ध का रास्ता अपनाया। जब द्वारिका बसाई तो वे एक सम्राट बन गए, लेकिन फिर भी वे अपने सुख में अहंकारी नहीं हुए। और जब महाभारत का युद्ध हुआ तो उन्होंने अपना राजसी जीवन त्याग कर केवल अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया। उन्होंने हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार किया क्योंकि वे जानते थे कि जीवन में कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती। हमारे जीवन में भी जब सुख आता है तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये सदा के लिए नहीं है, और जब दुख आता है तो हमें ये याद रखना चाहिए कि ये भी टल जाएगा। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे उसी दिन से हमारा मन स्थिर हो जाएगा। जीवन का असली आनंद इसी में है कि हम हर परिस्थिति में शांत रहें, क्योंकि सुख और दुख तो आते जाते रहेंगे, लेकिन हमारा मन अगर स्थिर रहेगा तो हम सच्ची शांति का अनुभव करेंगे।